हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जो क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर वाले, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पीवाईक्यूज बन के आए हुए हैं। दैट इज प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब करवा रहे हैं अपन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक बच्चों मैंने करवा दिए हैं। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने की। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा सब के सब आपके बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपके स्कूल के एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। तो गाइज, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने अभी तक अपने फ्रेंड के साथ में इस लेक्चर को शेयर नहीं किया है बच्चा वो लेक्चर को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चा देखिए, इफ 2x plus y is equals to 13 and 4x minus y is equals to 17, find the value of x minus y। बच्चों आपको दो इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन में दो इक्वेशन गिवन है अपन को। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट इक्वेशन 2x plus y is equals to 13, it is equation number first, and second one is 4x minus y is equals to 17, इक्वेशन नंबर 7। बच्चों यहां से मुझे x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके बाद x माइनस वाई निकालना है। तो बच्चों दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, दोनों को रखा। देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। बच्चों कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर y का कोफिशिएंट 1 है और यहां भी y का कोफिशिएंट 1 है, मतलब दोनों के कोफिशिएंट कैसे हैं, सेम। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। सिंपली दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया तो ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, कैंसिल आउट। 2x प्लस 4x ये हो गया बच्चा 6x इज इक्वल टू 13 प्लस 17, तो 3 और 7 10 और 2 और 30 ये आ गया 30। सो बच्चा x इज इक्वल टू आ गया 30/6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू आ गया 5। बच्चा x की वैल्यू आ गई 5। इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू पुट की, तो 2 इंटू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 13। तो बच्चा y इज इक्वल टू 13 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू बन गया 3। तो बच्चा x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन में हमसे पूछा है x माइनस वाई बताओ। तो x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू, x कितना आया 5 माइनस वाई कितना आया 3। सो बच्चा x माइनस वाई इज 2। x माइनस वाई कितना आ गया 2, आंसर इज 2। क्लियर है? ये आपका 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, देख लो एक बार, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड bx प्लस ay इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। अभी जो हमने क्वेश्चन किया 11 उसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है और ये भी 2024 के पेपर का है। देखिए दो इक्वेशन है, फिर से फर्स्ट इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन bx प्लस के ay इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस में आप जरा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों इक्वेशंस में एक चीज देखो। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b है, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट a है। तो बच्चों हमें सिमिलर करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई और सेकेंड इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद a एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड विद b, ठीक, a से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो क्या लिखा जाएगा, देखो यहां पर मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू, बच्चों इसमें a का मल्टीप्लाई करो तो a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर एक्स, राइट, प्लस ए बी वाई
इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दो। जब हमने ऐड किया तो सिंपली साइन चेंज होंगे, राइट, माइनस माइनस माइनस। साइन क्यों चेंज किए? क्योंकि इन दोनों के साइन सिमिलर थे। तो ये प्लस का आ गया, अब ये माइनस का आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ आया बच्चा x कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ से अगेन बच्चा ए स्क्वायर, ये देखो ए है ना, यहाँ से ए कॉमन ले लो, तो x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। अब देखिए ये और ये ब्रैकेट कैंसिल आउट, तो बच्चा यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया a, x इज इक्वल टू कितना आ गया a। क्लियर है? अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो हम करते हैं सेकंड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो जब सेकंड इक्वेशन में रखा तो x की जगह रख रहा हूं मैं ना, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस के ए बी, ए से ए कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू माइनस के बी, y इज इक्वल टू माइनस के बी। तो x इज इक्वल टू आ गया a और y इज इक्वल टू आ गया माइनस बी। लेकिन बच्चा मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है x प्लस वाई की, तो x प्लस वाई ये मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x कितना आया a और y कितना है माइनस के b। अपने पास आंसर क्या आ गया a माइनस बी, a माइनस बी। देख लो एक बार, जिन बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें बच्चों, है ना। अपनी समस्या को बताया करो, कहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है वो भी बताया करो। आप लोग नहीं बताओगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। आप लोग बताओ तो हम सॉल्व करें उस समस्या को, है ना। समस्या को सॉल्व तभी कर पाएंगे बच्चा जब आप हमें बताओगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें और बताया करें कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और किस क्वेश्चन में कहाँ कैलकुलेशन पार्ट में दिक्कत आ रही है, कंसेप्चुअल दिक्कत आ रही है, तो वो हमें बताएं, तो उसका हम लोग आपको जवाब भी देंगे। और उसके रेस्पेक्ट में अगर कोई हमें वीडियो बनानी पड़ी, कोई क्वेश्चन रिकॉर्ड करना पड़ा, तो वो भी आपको रिकॉर्ड करके देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखिए, सॉल्व x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। x प्लस 2y is equals to 6, equation number first. Second equation 2x plus y is equals to 6, equation number second. And hence find the value of p for which y is equals to px plus 2. तो बच्चा ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू को निकालते हैं और उन x y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों को सॉल्व करते हैं पहले, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बच्चा सेकंड में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहां पर y का कोफिशिएंट 1 है और यहां 2 है। तो सिमिलर करने के लिए सेकंड इक्वेशन में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y तो एज इट रहेगी। सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। क्लियर? साइन चेंज करो, साइन चेंज करने के बाद माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चा ये बच गया माइनस के 3x, x में से माइनस का 4x तो माइनस के 3x, यहाँ 6 में से माइनस का 12 तो माइनस का 6, तो माइनस के 3x से माइनस के 6 कैंसिल आउट कर दो, माइनस से माइनस गया ना, और 3 से 6 2 बचेगा ओनली। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं y की वैल्यू। तो इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मैंने सेकंड इक्वेशन ले लिया, है ना। तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ x की जो वैल्यू है 2 वो यहाँ पुट कर दो। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चा 2। x की वैल्यू भी 2 आ गई और y की वैल्यू भी 2 आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना बचा वैल्यू ऑफ p फॉर विच y इज इक्वल टू px प्लस 2। तो यहां पे क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की कितनी है 2। तो 2 इज इक्वल टू 2p प्लस 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये बन गया 2p इज इक्वल टू 0। तो बच्चा p इज इक्वल टू कितना आ गया 0। देख लीजिए एक बार, 2024 का प्रश्न है, देख लो एक बार।
बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चेक वेदर द पॉइंट -4, 3 lies on both lines represented by the linear equation x plus y plus 1 is equals to 0 and x minus y is equals to 1। क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, पढ़ने के बाद समझें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमें आंसर कैसे लिखना है, क्या जवाब देना है क्वेश्चन का। तो बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि चेक वेदर द पॉइंट्स 4, -3, मतलब 4, -3 जो दो पॉइंट्स आपको दिए हैं, क्या वो इस लाइन पर और इस लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं, है ना। इस लाइन को और इस लाइन को क्या ये दोनों पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मींस आपको क्या करना है, ये जो x और ये y के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं वो इन दोनों इक्वेशन में पुट करके देखने हैं। अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तब तो पॉइंट लाई करेंगे लाइन पर, अदरवाइज लाई नहीं करेंगे। तो पहले मैं इस वाली इक्वेशन में ये दोनों पॉइंट पुट करके देखता हूं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं अपन। तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर मैंने दोनों पॉइंट कौन से, -4, 3, तो बच्चा -4 x की वैल्यू है और 3 y की वैल्यू है। इन दोनों पॉइंट को मैंने यहां रखा है ना। तो x की वैल्यू को मैंने -4 और y की वैल्यू को मैंने 3 एज अ पुट किया इस इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा -4 + 3 और +1 इज इक्वल टू 0। तो -4 + 3 -1 + 1 इज इक्वल टू 0। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारी ये वाली इक्वेशन जो थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि -4, 3 लाई ऑन दिस लाइन। मतलब मैं यार ये वाली बात लिख सकता हूं कि -4, 3 लाइज ऑन लाइन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, मतलब -4, 3 वाली जो पॉइंट है वो इस लाइन पर तो लाई करते हैं। अब सेकंड को चेक करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फिर से यहाँ पे x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 3, ये पुट करके देखते हैं। तो -4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो बच्चा -7 इज इक्वल टू 1। क्या ये सेटिस्फेक्शन है? नहीं। क्या ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से अपन ये बोल सकते हैं -4, 3 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 वाली लाइन पर लाई नहीं करते हैं, राइट। तो -4, 3 डज नॉट लाई ऑन लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो एक लाइन पर लाई करते हैं लेकिन दूसरी लाइन पर लाई नहीं करते। दिस इज द आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? देख लो कैसे करना है, बहुत आसान था। आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको इसकी लैंग्वेज को पकड़ना होगा, लैंग्वेज को समझना होगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देख लो एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द x कोऑर्डिनेट of the point which lie on the line represented by 3x minus y minus 1 is equals to 0 and whose y coordinate is 5। बच्चों इस कोऑर्डिनेट, इस लाइन का आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि इस लाइन का आपको y कोऑर्डिनेट दिया है। मतलब आपको y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू निकालनी है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 15, 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और y कोऑर्डिनेट मतलब मुझे पता है, गिवन है ये अपने पास, ये गिवन है y इज इक्वल टू 5। y कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 5। तो इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 6, सो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सो बच्चा x कोऑर्डिनेट कितना आ गया यहां पर? 2। सो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2। क्लियर है? देख लो एक बार, आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ k, 3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the lines represented by x plus py is equals to 6 and x is equals to 15, then find k, p। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, 2024 में पूछा गया है।
देखिए बच्चों आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं k, 3, तो ये कोऑर्डिनेट तो बच्चा x वाला है। अब अगर हमें x की वैल्यू दे रखी है कितनी 15, तो बच्चा x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 15। गॉट इट? इसका मतलब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई कितनी 15, x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई कितनी 15। अब आते हैं इक्वेशन पर। लाइन की इक्वेशन क्या रखी है, x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू पता है कितनी 15 प्लस पी वाई, और y की वैल्यू कितनी है बच्चा 3, y की वैल्यू कितनी दी है 3 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ 3 रखें, तो इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो 3p इज इक्वल टू 6 माइनस 15, सो 3p इज इक्वल टू माइनस के 9, तो बच्चा p इज इक्वल टू माइनस के 3, और हमें वैल्यू निकालनी है k, p की, k, p की। सो k, p इज इक्वल टू 15, माइनस 3, 15, माइनस 3। देख लो k की वैल्यू आ गई 15 और p की वैल्यू आ गई माइनस 3। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड करो, खुद से करने की कोशिश करो एक बार इस क्वेश्चन को, आप खुद से करें जरा इस क्वेश्चन को एक बार, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, एक बार इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 3x प्लस 4y, देखो 3x प्लस 4y रेशियो x प्लस 2y इज इक्वल टू 9:4। बच्चा ये गिवन है और हमसे वैल्यू पूछा है 3x प्लस 5y डिवाइड बाई दैट इज रेशियो 3x माइनस वाई, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जो गिवन है पहले उस पर चलते हैं। यहां करते हैं बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12x प्लस 4 4 जा 16y, 4 4 जा 16y इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई करो 9x प्लस 9 2 जा 18y, 9 2 जा 18y। क्लियर है? अब ऐसा करते हैं x को एक तरफ और y को एक तरफ, तो 12x माइनस 9y इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, क्या कर दिया अपन ने, x और y को एक तरफ करना है अपन को ना, तो ये 12x 9 को उधर ले आओ तो माइनस के 9x इज इक्वल टू 18y माइनस 16y, तो 12 माइनस 9 इट इज 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 16 इट इज 2y, मतलब 3x इज इक्वल टू 2y आ गया। 3x जहां जहां आपको देखिए वहां 2y पुट कर देंगे अपन। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है ना, देखिए तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स 3x प्लस 5y डिवाइड बाई 3x माइनस वाई, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां 3x की जगह 2y पुट कर दो, क्योंकि हमारा 3x इज इक्वल टू 2y निकल के आया है। तो 3x को मैंने क्या रखा 2y प्लस 5y डिवाइड बाई 2y माइनस वाई, तो ये आ गया बच्चा अपने पास 7y डिवाइड बाई y। देखो 2y प्लस 5y 7y 2y माइनस y, तो y से y कैंसिल आउट, सो इट इज 7:1। तो आंसर कितना आया 7:1, दिस इज द आंसर 7:1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इफ 2x plus y is equals to 23 and 4x minus y is equals to 19, then find the value of 5y minus 2x and y over x minus 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार, देखिए क्वेश्चन नंबर 18, लेकिन है आसान। आपको सिंपली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है और यहां पुट करनी है। तो दो इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 और सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो y के कोफिशिएंट सेम है, कैंसिल आउट, 2x और 4x 6x इज इक्वल टू, बचा 23 प्लस 19, है ना, आपको 23 प्लस 19 को ऐड करना है, इट्स अ 42। सो x इज इक्वल टू 42 बाई 6, सो 6 7 जा 42, सो x इज इक्वल टू आ गया 7। अब x आ गया, y कैलकुलेट करते हैं, y कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने लिया फ्रॉम
सेकेंड इक्वेशन। तो 4 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 19। तो y इज इक्वल टू 7 4 जा 28 और माइनस 19 सो y इज इक्वल टू आ गया बच्चा 9। सो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 9, दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब दोनों वैल्यू अपने पास आ गई, अब हम पुट करते हैं इन इक्वेशंस में। तो पहले यहाँ रखते हैं 5y माइनस 2x। पहले मुझे कैलकुलेट करना है 5y माइनस के 2x। तो 5 इंटू वाई 9 माइनस 2 इंटू 7, 9 5 जा 45 माइनस 7 2 जा 14, 45 माइनस 14 है ना, 45 ये तो निकालना है अपन को। हाँ जी, तो 45 माइनस 14 ये आ जाएगा 31। तो एक आंसर आ गया 31। अब सेकंड निकालते हैं। सेकंड में क्या निकालना है, y ओवर x माइनस 2, y बाई एक्स माइनस 2, ये मुझे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट में मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो y कितना आया अपने पास, 9 डिवाइड बाई x 7 माइनस 2 है ना। करिए कैलकुलेट। तो 9 माइनस 14 डिवाइड बाई 7, इसके नीचे 1 माना और एलसीएम ले लिया। 9 माइनस 14 माइनस के 5 ओवर 7, तो एक आंसर ये आ गया माइनस के 5 बाई 7। ठीक है, तो एक आंसर 31 और एक आंसर माइनस के 5 बाई 7। क्लियर हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। बच्चों खुद से भी एक बार कोशिश करें क्वेश्चनों को, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूं आप उनको मेरे साथ ही और अपना कॉपी और पेन निकालें और मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाएं। आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन करने में और आप सीख भी पाओगे क्वेश्चनों को, है ना। जहां भी प्रॉब्लम आए तुरंत फोन उठाओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मुझे, जिससे आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि कहाँ पे डाउट चल रहा है और कहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व फॉर x एंड y। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 23x प्लस 24y इज इक्वल टू 23। सेकेंड क्वेश्चन है 24x प्लस 23y इज इक्वल टू 24। मैं दोनों क्वेश्चन लिखता हूं, समझना बच्चा इस टाइप के क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक इक्वेशन अपने पास 23x प्लस 24y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन 24x प्लस 23y इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप जरा क्वेश्चन में देखें, यहां पर जो x का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है। ऐसे ही सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो सेकंड में x का कोफिशिएंट है। दूसरी बात, कोफिशिएंट जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब जब वैल्यूज बड़ी होती जाएं, जहां पे हमें मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आए, वहां पे क्या करना है आपको, इस ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सिंपली ऐड कर लो। ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे x प्लस वाई आ जाएगा। फिर अगली बार में इन दोनों को माइनस कर लो, है ना, जहां भी बड़ी वैल्यू हो जाए। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाना, पहले ही एलिमिनेशन मेथड मत लगा देना। आप इन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करने मत बैठना। अगर आपने दोनों को कोफिशिएंट को इक्वल किया, आपकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको नहीं करना बच्चा ऐसा। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं सिंपली। अभी क्या करते हैं, दोनों को सिंपली ऐड करते हैं। देखिए, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक, ऐड कैसे करना है जरा चेक करो। देखो 23x प्लस 24y प्लस 24x प्लस 23y इज इक्वल टू 23 प्लस 24। अब 23 प्लस 24, 23 प्लस 24, x और x कितना हो जाएगा 47x। सिमिलरली 24 23 ये भी हो गया 47y इज इक्वल टू 23 24 47। यहां से 47 को कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 47। ये 47 से 47 गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब करते हैं दोनों को माइनस। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, या फर्स्ट को, है ना, सेकंड में से फर्स्ट को कर दो, या फिर फर्स्ट में से सेकंड को कर दो। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को करता हूं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, थोड़ा सा आसान रहेगा। देखिए, फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट, 24x प्लस 23y, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इसमें फर्स्ट को माइनस किया तो माइनस
23x माइनस 24y इज इक्वल टू 24 माइनस 23। मैंने ऐसा क्यों किया, समझ आ गया? क्योंकि सेकंड इक्वेशन में वैल्यू बड़ी है, 24 है, फर्स्ट में 23 थी, तो हमारा माइनस का खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 24 माइनस 23 x, 23 माइनस 24 माइनस के y इज इक्वल टू 24 माइनस 23 इट इज अ 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर बन गई 4। अब इक्वेशन नंबर 4 और थर्ड दोनों को सॉल्व कर लो बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ दोनों को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, कैंसिल आउट हो गया। सो 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू आ गया 1, x इज इक्वल टू आ गया 1। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की जो वैल्यू है 1 वो यहाँ रखी, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 0। 0 कैसे आया, ये 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो x की वैल्यू आ गई बच्चा 1 और y की वैल्यू आ गई 0। दिस इज द आंसर। देख लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देखें, चेक करें। बढ़े आगे, नेक्स्ट। अच्छा इसी क्वेश्चन का फोर्थ वाला पार्ट, कई सारे पार्ट हैं इसके, लेकिन अपन ने 2 ही पार्ट लिए सिर्फ यहाँ पे। इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला पार्ट है ना, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 का वो फर्स्ट वाला पार्ट था, ये फोर्थ वाला पार्ट है। क्या है, x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। बच्चों इसको मैंने पहले सिंप्लीफाई किया, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है अपने पास x बाई 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, यहां भी मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो x प्लस 6y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर मैं y को इक्वल करता हूं तो मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन बच्चा x को देखो सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन में, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन में, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद मल्टीप्लाइड 2, तो इससे x इक्वल हो जाएगा। देख लो एक बार, तो बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसमें सेकंड का 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस 6y, सॉरी 12y आएगा ना, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 12y इज इक्वल टू 15 टू या 30, साइन चेंज, माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो y माइनस 12 माइनस के 11y इज इक्वल टू 8 माइनस 30, 8 माइनस 30 कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस के 22, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और x की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो 2x प्लस वाई, कितनी y की वैल्यू 2, यहां पुट करें, 2 इज इक्वल टू 8, सो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, सो x इज इक्वल टू 6 बाई 2, सो दैट इज x इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। देख लो एक बार, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का ही 9th वाला पार्ट है ना। देखिए क्या बोला है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे फर्स्ट 19 का है ये 9th वाला पार्ट, राइट बच्चा। इक्वेशन लिखते हैं सबसे फर्स्ट, देखिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चा x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट सेम करना होगा, तो ऐसा करते हैं y को सेम करते हैं। तो देखो ये है 1 अपॉन बी और ये 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में 1 अपॉन बी का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर। चलिए देखो
फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन बी एंड सेकेंड, तो ये बन गया x अपॉन ए बी, है ना, प्लस y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन बी। सेकेंड इक्वेशन को ऐसे लिख लो, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोनों को ऐड करते हैं, जब ऐड करोगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों के साइन सिमिलर हैं, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो बच्चा यहाँ से x अपॉन ए मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, क्या बचेगा, ऊपर बचा 1 अपॉन बी, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, माइनस 1 अपॉन ए, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बना, a प्लस बी डिवाइड बाई बी माइनस 2। अब इसको करते हैं बच्चा सिंप्लीफाई, देखिए x अपॉन ए, ब्रैकेट में मैंने एलसीएम दिया ए बी, ए इधर जाएगा बी इधर आएगा, मतलब ये बन जाएगा a माइनस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, सिमिलरली यहां भी सॉल्व किया तो a प्लस बी माइनस 2b डिवाइड बाई बी, गॉट इट। देखो ये b से ये b गया, ये x अपॉन ए इंटू ए माइनस बी अपॉन ए ये बचा हुआ है इज इक्वल टू, बचा प्लस बी और माइनस 2b, माइनस के भी बचेगा तो यहाँ आ गया a माइनस बी। अब ये वाला a माइनस बी और ये वाला a माइनस बी कैंसिल आउट, तो ये बच गया बच्चा x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्लियर है। अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए कहाँ रखते हैं इसको, इसको रखते हैं अपन सेकेंड इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, x अपॉन ए स्क्वायर, है ना, और हमने x की वैल्यू निकाली है तो x की जगह रखते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये से कैंसिल आउट बच्चा 1 आ गया, तो y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया बी स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई उधर कर दिया, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्लियर है, देख लो एक बार, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 का 10th वाला पार्ट, दो इक्वेशन दी हुई है और एक्स वाई फाइंड करना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का है ये 10th वाला पार्ट, है ना। इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। सेम वही काम करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, या तो x को सेम करो या y को सेम करो, तो अपन y को सेम करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में बच्चा मैंने मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर का, और इक्वेशन सेकंड में मैंने मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर का, है ना। चलिए देखो क्या इक्वेशन बनेगी अब, तो ऊपर वाली इक्वेशन बनी बच्चा a की पावर 4x प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सेकेंड वाली इक्वेशन में b का मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा b की पावर 4, दैट इज बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई, है ना, तो b की पावर 4x प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे क्या होगा, साइन चेंज, माइनस, क्यों साइन चेंज होंगे, क्योंकि साइन सिमिलर है यहाँ पे, माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया दोनों, तो यहाँ आ जाएगा x कॉमन ले लो, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसमें से इसको माइनस कर दिया इज इक्वल टू, सिमिलर यहाँ भी ऐसे ही होगा, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, तो यहाँ से x की जो बच्चा वैल्यू आ गई वो आ गई सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई ये अपॉन में चला जाएगा, तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये आ गई अपने पास x की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या फिर हमारे पास एक और तरीका है कि अब हमने y को सेम किया था, अब बच्चा हम लोग x को सेम कर लें, वो आसान पड़ेगा, तो फिर से ऐसे ही करते हैं। देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में बच्चा मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर का, और सेकंड इक्वेशन बच्चा मैंने मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर का, ये आसान पड़ेगा आपको
अगर आपने x की वैल्यू को रखा तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा कैलकुलेशन करने में, है ना। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक्स प्लस b की पावर 4 स्क्वायर वाई, सॉरी b की पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सेकेंड वाली इक्वेशन में a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा a की पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। दोनों को फिर से ऐड कर दो तो फिर से साइन चेंज करो, माइनस माइनस और ये माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट, ये आपस में कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचेगा, कॉमन ले लो, देखो यहाँ से तो ये बचेगा y मैंने कॉमन लिया तो b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, गॉट इट। तो y इज इक्वल्स टू ये आ गया सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है ये, एक मिनट, नॉट डी, इट इज अ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। ये बन गया आपकी y की वैल्यू। अगर आपको x की वैल्यू के फॉर्मेट में लिखना है कि आपका a पहले आना चाहिए तो आप ऊपर भी माइनस कॉमन ले लो और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, है ना। देखो ऐसे यहाँ से क्या करना है अपन को, फिर y इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस का और माइनस वाला जो प्लस वाला है वो माइनस का, मतलब उल्टा हो जाएगा ऐसे करके, डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये पहले आ जाएगा और माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाद में चला जाएगा। और सेम वे नीचे ऐसे आपको करना होगा, तो ए स्क्वायर ए की पावर 4 है बच्चा यहाँ पे, तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये आपका बन जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ आ गया। देख लो एक बार क्वेश्चन, देख लो एक बार। तो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा, आज के क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे दोस्तों।